खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, आंधी और फ्लड से बड़े पैमाने पर तबाही। बरसाती नालों में बहाव तेज, दरियाओं की सतह में गैर मामूली इजाफा। चतराल में खड़ी फसलें और बागात तबाह। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 6 अफराद जाबक और 19 जख्मी हो चुके। 38 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 2 मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। मुतासरा इलाकों में खैबर लोयर, अपर दीर, मर्दान, शांगला, बाजोड़, लोयर चतराल शामिल। PDMA रेस्क्यू 1122 की इंतजामिया अमदादी कार्रवाई में मसरूफ। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात, जहलम, फिरोजवाला, मुरीद के, गुज्जर खान, हफ्जाबाद और गिरदनवा समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात की 6 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। सोब, नसीराबाद, सिब्बी, डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आज से बारिशों की पेशगोई। सिंध में मौसम गर्म रहने का इम्कान। सवात में झील सैफुल्ला में सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। 5 अफराद जाबहक। रेस्क्यू एहलकारों ने मल्ला समेत 2 अफराद को बचा लिया। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्ती में एक ही खानदान के 8 अफराद सवार थे। वादी नारान के दरियाए कुनहार में टिकटॉक बनाना नौजवानों को महंगा पड़ गया। धमधमा के मकाम पर अचानक पानी का बहाव तेज होने पर गाड़ी दरिया में बह गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 5 नौजवानों को बचा लिया। सयाहों का ताल्लुक गुजरांवाला से है। सानेहा कहना से लाहौर की फिजा सोगवार। मुतासरा घरों में आहें और सिसकियां। ट्यूशन सेंटर की छत के मलबे तले दबकर जाबहक होने वाले 14 तलबा मनोमट्टी तले सो गए। नमाज जनाजा में अहले इलाका और अजीज़ व अकारब की शिरकत। जाबहक होने वाले बच्चों में 8 लड़कियां और 6 लड़के शामिल। पंजाब हुकूमत का मुतासरा खानदान के लिए इमदाद का ऐलान। जाबहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नाक़िस तामीरात या मुजरिमाना गफलत। कहना में 14 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? एक छत ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी बाप के ख्वाब दफन। मुतासरीन का कहना है कि तामीरी काम के दौरान अगर टीचर बच्चों को छुट्टी दे देती तो आज हमारे बच्चे हमसे जुदा न होते। जाबक होने वाले अरहम और अब्दुल्ला के घर वाले गम से निढाल। बारिश की वजह से छत टपकती थी, इसलिए मुरम्मत का काम शुरू किया गया। पता नहीं था छत गिर जाएगी। सानिया खाना में जख्मी टीचर का कहना है कि 30 से 35 बच्चे पढ़ने आते थे। कल 20 से 22 बच्चे पहुंचे। गुर्बत की वजह से ट्यूशन पढ़ाती हूँ। शोहर मंडी के पास रेडी लगाते हैं। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हिलाकत का मुकदमा दर्ज। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर काशिफ असलम की मदयत में FIR दर्ज की गई। FIR के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। छत पर मरम्मत का काम किया गया। ज्यादा वजन पड़ने से छत नीचे आ गिरी। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाबक हुए। मालिक मकान समेत 3 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में कितने गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर कायम हैं? ज़िला इंतजामिया अथॉरिटी की तहकीकात शुरू। एजुकेशन अथॉरिटी के तमाम अफसरान को फहरिस्तें मुरतब करने का हुक्म। आइंदा 3 रोज़ में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर का रिकॉर्ड तैयार करने की हिदायत। गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। घरों में बगैर इजाज़त कमर्शियल इस्तेमाल पर जुर्माने आयद होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात को सूदमंद करार दे दिया। कहते हैं अमन की कोशिशें जारी हैं, मुलाकातें अच्छी रहीं, मामलात खुशअस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान से मुज़ाकरात का वाहिद मकसद उसे जौहरी हथियार से रोकना है। सदर ट्रंप ने कहा अमन के क़याम से ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से सबको फ़ायदा होता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में भी कमी आ रही है।
अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात का मकसद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ाकार को आगे बढ़ाना है। ईरानी हुकाम ने तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ की तस्दीक कर दी। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का महवर ईरान के मुंजमद सासों की बहाली और आबना हुर्मुज़ है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाह है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मफाहमती याददाश्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदरफ्त इन्हीं इंतजाम के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। अमरीका ने तेल फरोख्त करने से रोका तो कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयों से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद बयान को मुज़हका खेज करार दे दिया। तर्जमान के मुताबिक बयान ऐसे मुल्क की तरफ से दिया गया जिसने पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत में मुदाखलत की। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों के हक़ खुरादियत को दबा रखा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों की मदद और सरपरस्ती करता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ बयानात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को बरकरार रखने के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल तेहरान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अहम वफाकी वज़रा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वफ़द में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। भामी दिलचस्पी के अमूर, सूबे की सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तबादला ख्याल। स्पीकर का वज़ीर आला पंजाब की 2 साला कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल दौर करार देकर ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा मरीम नवाज की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं ज़मीन पर बोलती नजर आ रही है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब असम्बली को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए स्पीकर के इक़दाम इंतहाई शानदार है। अवामी खिदमत का जो सफ़र हमने शुरू किया है उसकी रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजीज़ को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। नौजवानों को आलमी मयार की डिजिटल महारतों से आरास्ता करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा दुनिया भर की हुकूमतें अवामी खिदमत और हुक्मरानी के लिए टेक्नोलॉजी अपना रही हैं। टेक्नोलॉजी मुआशरों के काम करने के अंदाज को बुनियादी तौर पर बदल रही है। पेचीदा इंतज़ामी अमूर को आसान बनाने में AI मुआवन किरदार अदा कर सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को तब्दील किए जाने की इत्तलात की तरदीद कर दी। कहते हैं कोई रुकन वज़ीर आला के खिलाफ नहीं। बानी ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला चुना, हम उनके साथ हैं। अलीमिन गंडापुर दोबारा वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अचकज़ई से हाथ मिलाने का यह मतलब नहीं कि हमने हार मान ली है। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के लिए बात करेंगे। 10 मुहर्रम उल हराम की नशरियात में मुक़द्दस हस्तियों की तस्वीरी अक्कासी का मामला। पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लाहौर ने GNU से मुतालिक मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भिजवा दिया। चैनल की मुआफ़ी लाइसेंस मुअत्तली और मज़ीद कार्रवाई पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से रहनुमाई तलब। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से 8 जुलाई तक अपनी राय इरसाल करने की दरख्वास्त।
मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी निज़ाम नाफज। पासपोर्ट फीस की अदायगी अब डिजिटल तरीके से मुमकिन। शहरियों को तवील कतारों और घंटों इंतजार से निजात मिलेगी। वज़ीर दाखिला की पासपोर्ट टीम को कामयाब निफाज पर मुबारकबाद और खराज तहसीन। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लाहात का निफाज मुकम्मल हो गया। कैशलेस निज़ाम से पासपोर्ट सर्विसेज मज़ीद शफाफ होंगी। नए माली साल के आगाज़ पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में रद्द-ओ-बदल कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी बढ़ाकर 5 रुपये फ़ी लीटर कर दी। पेट्रोलियम लेवी पे 2.5 रुपये फ़ी लीटर कमी। कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। यूरोप में तबाही मचाने वाली हीट वेव ने अमेरिका का रुख कर लिया। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बूस्टन समेत कई रियासतें शदीद गर्मी की लपेट में आ गईं। अलर्ट जारी कर दिया गया। मशरकी यूरोप में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कारोबार ज़िंदगी मामूल पर नहीं आ सका। शहरी घरों में महसूस।